हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ प्रोडक्टर में। दोस्तों, मैं निरंजन कुमार। आज हम लोग टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इसका फुल्ली कॉन्सेप्ट को समझाया था। उस कॉन्सेप्ट में हमने हर एक तरह के फैक्ट को समझाया था। टाइम क्या होता है, कार्य क्या होता है, क्षमता क्या होता है, अनुकर्मानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट को हमने समझाया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में दोस्तों लिखा गया है कि एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी जो है जो उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ पूरा कार्य को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, अब बी जो है जो उसी कार्य को करने के लिए 30 दिन का समय लेता है। तो दोस्तों हम लोग को समय निकालना है कि दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क में दोनों के क्षमता से हम लोग भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग को न तो टोटल वर्क पता है और न दोनों को क्षमता पता है, तो इसीलिए टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो 60 आया दोस्तों, 60 आया, मतलब कि टोटल वर्क 60 है। अब टोटल वर्क में एक के दिनों की संख्या से भाग देंगे तो एक का क्षमता निकल जाएगा। तो दोस्तों भाग देते हैं तो 3 आता है। 3 जो है जो एक दिन का कार्य करने का क्षमता है, मतलब कि ए जो है जो एक दिन में 3 काम करता है और एक दिन के कार्य को क्षमता कहते हैं। तो इस तरह से ए का क्षमता 3 आया। उसी प्रकार बी का क्षमता भाग देंगे तो 2 आवेगा। तो दोस्तों दोनों का क्षमता हम लोग को पता चल गया। दोस्तों दोनों का क्षमता हम लोग को पता चल गया। 3 + 2 + 5 मान लिया जाए। तो दोस्तों यहाँ 5 जो है जो दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कर रहा है, तो दोनों का क्षमता निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। तो टोटल वर्क में टोटल क्षमता से जब हम लोग भाग देंगे तब कुल समयों की संख्या निकल जाएगा कि कुल दोनों मिलाकर कितना समय में कार्य को करेगा। तो दोस्तों भाग दिया देते हैं तो 12 आता है, मतलब कि 12 दिन में ए और बी मिलकर दोनों कार्य को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों आप लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, जिसको में लिखा गया है दोस्तों कि ए जो है जो किसी कार्य को 20 दिन में, अब बी जो है जो उसी कार्य को 30 दिन में, तथा सी जो है जो उसी कार्य को 40 दिनों में करता है। तो तीनों एक साथ पूरा कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ए जो है जो किसी कार्य को 20 दिन में, अब बी जो है जो उसी कार्य को करने में, जितना कार्य ये कर रहा है उसी कार्य को करने में 30 दिन का समय ले रहा है, और सी जो है जो उसी कार्य को करने में 40 दिन का समय ले रहा है। तो दोस्तों टोटल वर्क निकालने के लिए हम बोल दिए कि एलसीएम लिया जाता है। तो दोस्तों एलसीएम लिए तो 120 आ गया, मतलब कि हम लोग को पास टोटल वर्क 120 आ गया। अब दोस्तों तीनों का क्षमता निकाल देते हैं। तो तीनों का क्षमता निकालने के लिए दोस्तों
टोटल वर्क में तीनों के अलग अलग दिनों की संख्या से भाग दे देंगे तो दोस्तों तीनों का क्षमता निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों तीनों का क्षमता निकालते हैं। 20 से अगर 120 में भाग देंगे तो 6 आएगा। मतलब कि ए जो है जो एक दिन में 6 काम करेगा और एक दिन के कार्य को हम लोग क्षमता कहते हैं। तो दोस्तों ए का क्षमता 6 आ गया। अब उसी प्रकार से 30 से 120 में भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 बी का क्षमता 4 आ गया। उसी प्रकार से 40 से 120 में भाग देंगे तो 3 आएगा। तो दोस्तों तीनों का क्षमता हम लोग के पास निकल गया। कितना आया दोस्तों? तो दोस्तों 6 + 4 + 3 आया। मतलब कि टोटल क्षमता 13 आ गया। अब दोस्तों हम लोग के पास टोटल वर्क दिया गया है और टोटल क्षमता भी दिया गया है। तो आप लोग को बताए थे कि कार्य बराबर क्षमता इनटू समय। तो दोस्तों समय हम लोग को निकालना है। तो कार्य बटा क्षमता बराबर समय। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है कि समय निकालने के लिए कह रहा है तो कार्य में क्षमता से भाग देना है। तो दोस्तों टोटल वर्क 60 आ गया और क्षमता हम लोग के पास 13 आ गया। तो दोस्तों हम लोग के पास दिनों की संख्या 60/13 आ गया। इसको दोस्तों आप लोग पूर्णांक में निकाल लीजिएगा, भाग दीजिएगा तो कुछ आएगा पूर्णांक में, तो वो आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आइए दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जिसको में कहा जा रहा है दोस्तों कि ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तथा बी जो है जो उसी कार्य को करने में 40 दिन का समय लेता है। तो ए जो है जो अकेला अगर कार्य को करे, ए अकेला कार्य को करे तो कितना दिन का समय लेगा, कितना दिनों का समय लेगा या कितना दिनों में करेगा। तो दोस्तों ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में, 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब बी जो है जो अकेला कार्य को कर रहा है तो दोस्तों 40 दिन का समय ले रहा है। मतलब कि 10 दिन ज़्यादा समय ले रहा है, बी अकेला कर रहा है तो, और ए के साथ में कर रहा है तो 30 दिन का समय ले रहा है। तो दोस्तों ए अकेला कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो दोस्तों ए का क्षमता सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो क्षमता निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क हम लोग का कितना आ गया, टोटल वर्क अगर एलसीएम लेंगे तो दोस्तों हम लोग के पास 120 आ जाएगा। इस तो टोटल वर्क में दोस्तों 30 से भाग देंगे, ए और बी जितना दिन में कार्य कर रहा है उस दिनों से भाग देंगे 120 में, तो ए और बी का क्षमता निकल जाएगा। तो दोस्तों भाग देंगे तो 4 आएगा। तो 4 आएगा दोस्तों, तो ए और बी का क्षमता 4। उसी प्रकार से भाग देंगे 40 से, तो दोस्तों बी का क्षमता 3 आएगा। अब यहाँ हम लोग को ए का क्षमता निकालना है। तो ए प्लस बी का जो क्षमता है जो 4 आ गया, अब बी का क्षमता सिर्फ आ गया 3। तो दोस्तों यहाँ हम लोग 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 जो आएगा, जो ए का क्षमता आ जाएगा, ए का क्षमता आ जाएगा। अब ए का क्षमता 1 आ गया दोस्तों, तो 120 कार्य को करने में ए जो है कितना दिन का समय लेगा, तो 120/1 दिन का टाइम लेगा। मतलब कि 120 दिन का समय लेगा। 120 दिन में ए जो है जो सिंगल रूप से अकेला कार्य करेगा तो 120 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों आइए इसी प्रकार से हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो
आइए दोस्तों हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसको में कहा जा रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ए उसी कार्य को करने में 40 दिन का समय लेता है। तो बी और सी उसी कार्य को करने में एक साथ कितना दिनों का समय लेगा? तो दोस्तों ए बी सी तीनों मिलकर जब कार्य कर रहा है तो 30 दिन का समय ले रहा है। 30 दिन का समय ले रहा है। दोस्तों मैथ बिल्कुल इजी है। मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैथ जो है जो कॉन्सेप्ट के आधार पर बनता है। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझिए कि फिर ये भूलने का चीज़ नहीं होता है। और बाकी कुछ ऐसा भी सब्जेक्ट होता है कि आप याद करने वाला सब्जेक्ट होता है, जैसे जीके हो गया, जीएस हो गया, तो उसको में भूलने का चांस बहुत अधिक माने रहता है, और इसको में भूलने का चांस ना के बराबर रहता है। एक बार देखिएगा फिर से याद आ जाएगा। तो दोस्तों मैथ इतना इजी सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता है। और मैथ बचपने से आदमी पढ़ता भी है, इसको भी इंटरेस्ट भी रहता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में और बी प्लस सी दोनों मिलकर, नहीं दोस्तों, ए उसी कार्य को करता है तब 40 दिन का समय लेता है। 40 दिन का समय लेता है। तो दोस्तों बी प्लस सी दोनों मिलकर कितना दिन का समय लेगा? तो दोस्तों हम लोग को समय निकालना है, तो इसीलिए टोटल क्षमता और टोटल वर्क हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों टोटल वर्क हम लोग निकालते हैं तो देखते हैं कि एलसीएम लेते हैं तो आता है कितना? 120। मतलब कि टोटल वर्क हम लोग के पास 120 आ गया। दोस्तों कभी भी जो है बिना एलसीएम लिए हुए किसी भी मैथ को नहीं बनाइएगा। अगर अपन मन से अगर टोटल वर्क मान लीजिएगा तो हो सकता है कि भाग दीजिएगा तो क्षमता पॉइंट में निकलेगा, लेकिन पॉइंट में भी निकलेगा तो गलत नहीं है, लेकिन वो सॉल्यूशन करने में थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसीलिए जब भी टोटल वर्क लेना है तो एलसीएम में लेना है। तो दोस्तों ए और बी और सी का जब क्षमता निकालते हैं तो भाग देते हैं 30 से 120 में, तो दोस्तों 4 आता है। और ए का क्षमता निकालना है तो 120 में भाग देंगे तो 3 आवेगा। मतलब कि ए बी और सी दोनों का क्षमता दोस्तों हम लोग के पास 7 आ गया। मतलब कि एक दिन में बी और सी दोनों मिलकर अगर कार्य को करने लगे तो कितना दिन में करेगा? तो दोस्तों टोटल समय निकालने के लिए टोटल वर्क में टोटल क्षमता से हम लोग भाग देते हैं तो टोटल दिनों की संख्या निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ही हम लोग इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। तो तोड़ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ तक पूर्णांक में दिन आ जाएगा और जो बटा में आवेगा उसको आप लोग घंटा में 24 से गुना कर दीजिएगा तो दोस्तों घंटा में आ जाएगा। तो दोस्तों इतना दिन का समय अगर बी और सी मिलकर कार्य करेगा तो लेगा। आइए दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व होता है। आइए तो दोस्तों आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिसको में कहा जा रहा है कि ए जो है
जो किसी कार्य को 8 दिन में करता है। अब ए जो है जो किसी कार्य को 8 दिन में, अब बी 12 दिन में तथा सी 8 दिन में। तो ए जो है 8 दिन में, अब बी जो है जो 12 दिन में, और सी जो है जो 8 दिन में कार्य को करता है। तो तीनों मिलकर एक साथ कार्य को कितना दिनों में करेगा? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को टोटल समय निकालने के लिए कि तीनों मिलकर कितना समय में कार्य को समाप्त करेगा, तो दोस्तों हम लोग को टोटल वर्क पता होना चाहिए और टोटल क्षमता पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो हम लोग टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों हम लोग को 12 आता है, 24 आता है, मतलब कि टोटल वर्क हम लोग के पास 24 आ गया। अब ए का क्षमता निकालने के लिए ए के दिनों की संख्या से टोटल वर्क में भाग देते हैं तो 3 आता है। 3 आता है दोस्तों, मतलब कि ए जो है जो एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन के कार्य को क्षमता कहते हैं। तो ए का क्षमता 3 आ गया। अब बी का क्षमता निकालने के लिए भाग देंगे तो 2 आवेगा, और सी का क्षमता निकालने के लिए भाग देंगे तो 3 आवेगा। तो टोटल क्षमता हम लोग के पास दोस्तों आ गया जाकर 3 + 2 + 3 बराबर 8। मतलब कि तीनों मिलकर जब कार्य करेगा, ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करेगा तो तीनों का क्षमता जो है जो एक दिन का 8 आ गया। माने एक दिन में तीनों 8 काम को करेगा। तो दोस्तों 24 कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगा? तो टोटल वर्क बटा टोटल क्षमता जब हम लोग कर देते हैं तो कुल समय निकल जाता है। तो दोस्तों भाग देते हैं हम लोग तो 3 आता है, मतलब कि 3 दिन में तीनों मिलकर एक साथ कार्य को समाप्त कर देगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन आगे भी वीडियो में इसी प्रकार से देंगे। आगे वाला वीडियो में क्वेश्चन और थोड़ा सा हार्ड होगा। तो दोस्तों आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों किसी प्रकार का कोई त्रुटि वीडियो में रहेगा, जैसे बताने में कि क्वेश्चन कहीं गलत है, तो आप कमेंट में बताइएगा। तो जय हिंद दोस्तों।